दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो कल का जो स्कैम हमने देखा कि हमारा पेपर रद्द हो गया है, उसके लिए बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है। आप वीडियो में बिल्कुल बने रहें और मेरी बात को पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। पहला ये है कि जो लोग पेपर नहीं दे पाए थे, मतलब 18 जून को जो लोग पेपर नहीं दे पाए, फॉर्म फिल किए हैं, तो क्या वो पेपर दे पाएंगे? हाँ, दे पाएंगे। ठीक है, आप अब जो पेपर अगला हमारा फिर होगा, आप पेपर दे पाएंगे यदि किसी कारणवश आपने पेपर नहीं दिया है तो। पहला बात ये। दूसरी बात ये है कि इस बार पेपर आपका हार्ड बन सकता है। जैसा अभी बना है पैटर्न ना, हो सकता है कि इससे थोड़ा सा हट के बने, मतलब कि अब ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि यही फिर से आ जाएगा, क्योंकि ये पेपर स्कैम, मतलब स्कैम में आ गया। पेपर हमारा ये हो गया कि पेपर लीक होने की वजह से इधर रद्द किया जा रहा है। तो समझ लीजिएगा कि बहुत सारा चीज़ें चेंजेस रहेगा, तो अपनी तैयारी को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से करिएगा। एक बात और कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ लोग हैं जो कि दूर दराज से आके पेपर दिए हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं अलग, जो जैसे मेरे कोर्स में कुछ छात्र हैं जो कि दिल्ली मुंबई जॉब करते हैं, वो प्राइवेट अपना जॉब करते हैं और पेपर देने के लिए अपना यूपी उनका घर है, तो यूपी में आए हुए थे। ठीक है, अब वो लोग कल निकल भी गए हैं, मतलब सुबह वो निकल गए हैं और फिर से कि अब जाएंगे तो उधर अपना जो भी मतलब रोजी रोटी का काम चलता है, अपना कमाई खाएंगे। और फिर जब दिसंबर वाला पेपर होगा तो नवंबर दिसंबर में फिर आ जाएंगे, पेपर अपना देंगे। अब ये सब कौन समझेगा? तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। मुझे तो आज उसको नेशनल टेंशन एजेंसी कहने का मन कर रहा है कि इस तरह से इतनी लापरवाही। और जबकि ऐसा नहीं, संस्था के कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ ही लोग हैं उस संस्था में। ठीक है, चाटुखोर सब नहीं होते हैं। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो कोई एक दो व्यक्ति ही हैं जो इस तरह से काम कर रहे होंगे उसके अंतर्गत। तो मुझे ऐसा लग रहा, अब आज मुझे लग रहा है कि एनटीए पे ट्रस्ट करना हमारे लिए ठीक नहीं है दोस्तों। क्योंकि उनको कैसे पता कि कहाँ के लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो हमें यही देखना है कि दोस्तों ये जो धांधली हुई है दोबारा ना हो। तो हम हमेशा लगता है कि हमें एक डिमांड करनी चाहिए, एक मांग करनी चाहिए कि ये जो पेपर है वो एनटीए से हटा करके किसी और संस्था को दे दिया जाए। मतलब कोई और संस्था, अभी तक सीबीएसई करवाती थी तो इतना धांधली वगैरह देखने को नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन एनटीए की जो ये चीज़ें आ रही निकल करके। और एक बात और है, इन्होंने जब पेन प्रोवाइड करवाया था, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि पेन की जो नोक थी ना, इतनी पता नहीं कौन से कंपनी का पेन प्रोवाइड कर दिए थे। और हमारे इधर तो मैं देख रही हूँ और कई जगह मेरे जब मुझसे बात हुई है तो पेन को लेकर इशू था। तो एनटीए जो ये पेन प्रोवाइड करते हैं थोड़ा अच्छा वाला कराएं, या फिर जो भी संस्था पेन प्रोवाइड करती है तो ठीक ठाक कराए, क्योंकि वो उसका जो नुकीला भाग है ना, वो बार बार हिल डुल रहा था। तो गोला फिल करने में वो भी समस्या हो रही थी। अब बताना किसके साथ ये समस्या हुई? मेरे साथ मैंने 2 बार पेन को चेंज करवाया था। मैंने कहा सर मेरा पेन चेंज कर दीजिए, ये तो जैसे मैं गोला फिल करती हूँ तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। एक बात और है कि अभी आपके लिए है बहुत बड़ा दुखद समाचार है कि हमारा पेपर रद्द हुआ, लेकिन तब भी आपको भी हार तो मान के आप बैठोगे नहीं। जो लोग मेहनत करके इतनी दूर आ ही गए हैं, जिनको लगता है कि हमने काफ़ी मेहनत की है, और मैं अक्सर कहती आई हूँ मेरी वीडियो पे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ठीक है, तो आपको अपने पे ट्रस्ट रखना है, अपनी तैयारी पे ट्रस्ट रखना है और अपनी तैयारी को आपको बखूबी करते चले जाना है। ये नहीं कि पेपर लीक हो गया तो आपका जो रास्ता है वो चेंज हो जाए। अपने सफ़र को, अपने रास्ते को आपको नहीं चेंज करना है और आपको मेहनत करते जाना है। ठीक है, ज़रूर है कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जिसके झांसे में हम आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारा कैरियर है, कहीं कहते हैं ना हमारा कैरियर आज ना राजनीति के इर्द गिर्द फंसा हुआ है। और ख़ासकर शिक्षा का कैरियर, जो शिक्षा का कैरियर है, मुझे यही लग रहा है कि कहीं कोई सूझ कहीं पे ऐसा हुआ कि सेंटर पे कोई बच्चा 5 मिनट लेट हो गया तो मानवता ही नहीं दिखाई जा रही कि मतलब उसको पेपर दे दिया जाने जाए। मतलब कुछ ऐसे रूल्स बन गए हैं। तो ये क्या है? यही तो राजनीति है। ठीक है, अब मानवता रही नहीं ज़्यादा। अब ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरह से शिक्षक बनने के लिए आते होंगे पैसे वैसे दे करके, तो उनका भविष्य कितना चमकेगा। ठीक है, या वो औरों का भविष्य कितना सुंदर बना सकते हैं।
तो ये तो बहुत विचारणीय प्रश्न हो गया है कि इस तरह से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से और इतनी बड़ी एजेंसी जो कि इतनी ट्रस्टेबल थी पहले जब स्टार्ट हुई है एनटीए, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और एनटीए कहीं ना कहीं सबसे अच्छे बोलते बोलते हैं ना कि जिसमें अच्छाई बहुत है कहीं कहीं बुराई छिपी है। ठीक है। तो शुरू शुरू में उन्होंने नेट का पेपर भी उन्होंने इतना अच्छा बनाया, कई बार सत्र में ऐसा बनाया कि हम सब मजबूर हो गए कॉन्सेप्ट पढ़ने पर। ठीक है। यूजीसी का पेपर आता था तो बहुत प्रकाशन वर्ष वाले रट्टा उट्टा मारने का बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन अब ऐसा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप पेपर को निकाल पाएंगे। 2-3 सत्र इनका पेपर बहुत ही बेहतरीन बनकर आया। जैसे कि एक 5 मार्च का पेपर हो गया, 17 जून का पेपर हो गया दोनों शिफ्ट का, 5 मार्च का दोनों शिफ्ट का पेपर आप देख लें, आप 22 जून का पेपर 2022 का पेपर देख लें, तो बहुत ही कमाल का पेपर रहता था। उन सब की अपेक्षा इस बार पेपर का लेवल उतना हाई नहीं था, मतलब मीडियम था। जो लोग थोड़ा मेहनत किए थे, थोड़ा बहुत, थोड़ा तो नहीं बहुत मेहनत किए थे, उनके लिए पेपर बहुत सुंदर था। ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है। मेरे मन में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। पहली बात तो दुख इस बात का हो रहा है कि जो लोग दूर दराज से पेपर देने गए थे, कुछ लोग तो कमेंट कर रहे थे मैम कि हम लड़ झगड़ के पेपर देने गए थे। ठीक है। घर में उनके श्रीमान जी पेपर दिलवाने नहीं जा रहे थे तो बेचारे झगड़े भी कर लिए कि नहीं मेरे को पेपर देना ही देना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ने के लिए मतलब बहुत सारे उनको समझौते करने पड़ते हैं। मतलब एजुकेशन को उनको पता है कि अंत में ये शिक्षा ही उनके उनके मतलब बुढ़ापे का आधार होगी या फिर आगे का जो वर्तमान चल रहा है, तो भविष्य उनका तभी सुधरेगा जब आप वर्तमान में एजुकेशन को पकड़ के रखेंगे या एजुकेशन पे थोड़ा सा वो मेहनत कर लेंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो अंतरात्मा है ना, उनका दिल जो है ना टूटने लगता है कि क्या किया जाए। बहुत समझौते करने के बावजूद गवर्नमेंट ऊपर से जब हमारे साथ गलत करना स्टार्ट कर देती है तो मन हताश होने लगता है। लेकिन आपको हताश नहीं होना है, निराश भी नहीं होना है। आपको आपको ये सोच के नहीं चल रहा है कि दोबारा ये बुरा वक्त है जो कैसे टलेगा, अब क्या होगा। अच्छा होगा, जो होगा कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद है कि जो मेहनत करके बच्चे आए थे आगे आए थे वो पीछे रह जाते। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी था, क्योंकि जैसे कि आपने देखा नीट की धांधली आपने देखा, तो उसमें कई बच्चे हैं जो अपने अपने आंसर की खुलवाए। ठीक है। तो उनके साथ जो कुछ अभी समझौता होने वाला है, नेट का पेपर हो गया, ये सीबीआई जांच बैठ गई। ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा हुआ आपके लिए। अब आपको अपनी तैयारी को जो भी आपके पास हफ्ते 15 दिन का टाइम बचा है अच्छे से रिकॉल करो चीज़ें को। और आपका काम है अपनी मेहनत पे काम करना, अपने पे काम करना। ठीक है। आपका काम ये नहीं है कि पेपर रद्द हो गया तो हम अब क्या करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है। हम आम आदमी हैं, हम बस कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं। तो लगेगा कि इस पर शायद कोई और पढ़े, है ना, क्या पता वीडियो अच्छे लोग के पास जाए और कोई पढ़े, किसी को समझ में आ जाए कि हाँ बच्चों के साथ गलत हो रहा है। और वो भी जो भारत के सबसे बड़ा मतलब इस शिक्षा के लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम है। ठीक है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से किसी और चीज़ की तैयारी करनी पड़ती होती। यदि आप नेट की तैयारी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी सेट की तैयारी करनी पड़े या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए आपको तैयारी करनी पड़े। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा पढ़ना पड़े, आपको पीएचडी के लिए फिर से पढ़ना पड़े कि इंटरव्यू होगा, एंट्रेंस वगैरह होगा, तो हम कैसे दे पाएंगे। क्योंकि कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करने के बाद आप इतने प्रिपेयर हो चुके होते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने आ जाए तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। और इस बात पे आप गौर करिएगा कि नेट की तैयारी करने के बाद आपको दोबारा फिर से ये ना पूछना पड़े कि मैम मुझे सेट भी देना है तो मैं क्या पढ़ूँ। ठीक है। या फिर और कोई पीजीटी देना है तो लगे कि मैं क्या पढ़ूँ। पीजीटी के लिए तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से तैयार हो चुके होते हैं। नेट के प्रिपरेशन के दौरान चाहे विषय आपका जो भी हो, दरअसल मैं हिंदी की बात कर रही हूँ कि एज ए हिंदी टीचर। ठीक है। तो इस बार इस जो मुद्दे को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, बढ़िया से अपनी तैयारी को जारी रखना है। और फिर से बहुत जल्दी इसका जो नोटिफिकेशन रहती है, जितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया जाएगा, आपको पता है कि ये बहुत दिनों तक डिले नहीं रह सकता दोस्तों। जितनी जल्दी इस पर एक्शन ले लिया जाएगा उतना ही अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। और कुछ लोग पूछ रहे थे क्या दिसंबर में एग्जाम होगा, तो नहीं, ये पेपर अभी होगा आपका। मतलब ये जून जुलाई लास्ट तक ये पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है। तो और आपका दिसंबर का पेपर भी टाइम से ही होगा। बस आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखो। उनका तो बस वो 15 दिन, उनका तो 1-1.5 महीने में सारा काम खत्म हो जाता है। पेपर का फॉर्म फिल करवा लिए, करेक्शन विंडो ओपन, एडमिट कार्ड मतलब पेपर हो गया, वो 2 महीने में उनका सारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है। 1.5-2 महीने के अंदर। बस आपको इसके लिए 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा। 6 महीने आप जब बढ़िया जी जान लगा के मेहनत करेंगे
तब जाके कहीं ना कहीं इसमें सफलता आप अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप करती हूँ, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट जरूर करना है। और आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा हौसला हो, और हौसले के साथ साथ आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहीं कि जब जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो सार्थक लोगों के पास जाए। मैंने पहले भी कहा है कि ये मैं चाहती हूँ कि कोई यदि एक बंदा भी इस वीडियो को देखता है और वीडियो को लाइक कमेंट करते हैं, तो वो मेरे लिए वो 100 कमेंट से ज़्यादा है। लेकिन वो वीडियो उनके पास जाए जिनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। धन्यवाद।